अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर आज पार्ट 5 है, जिसमें हम सीखेंगे स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां क्लियर करेंगे बेटा कि एक आपके पास वर्ड आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की डेफिनेशन ये आपके पास गिवन है। और ये क्या चीज है? मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं? मोनो का मतलब होता है एक और क्रोमेटिक का मतलब कलर। ठीक है। तो यानी आपके पास ऐसा लाइट जो कंपोज हो एक काइंड ऑफ रे या वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है। ऐसी लाइट जो कंपोज हो एक काइंड ऑफ रे या वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है। यानी इसमें यह होगा कि जो लाइट है वो आपको सिंगल कलर दे रहा होगा। ठीक है। जैसे कि इसकी मिसाल अगर हम लेते हैं, जैसे कि ब्लू लाइट है या रेड लाइट है, तो सिंगल लाइट जो होता है, सिंगल लाइट, वो आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर आता है। ठीक है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट वो लाइट जो कंपोज है मोर देन वन काइंड ऑफ रेज या वेवलेंथ, जो एक से ज्यादा वेवलेंथ के ऊपर या रेज के ऊपर क्या हो, मुश्तमिल हो, वो आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। अब ये जो लाइट होती है, ये इसकी मिसाल जैसे कि व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट यानी सन से निकलने वाली, बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है, वो आपके पास पॉलीक्रोमेटिक की मिसाल होती है। ठीक है। और अगर हम मोनोक्रोमेटिक की मिसाल लेते हैं, जैसे कि आपके पास है लेजर लाइट। क्या है? आपके पास है लेजर लाइट, वो आप मोनोक्रोमेटिक के अंदर ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज है जो कि प्रिज्म, इसके अंदर लफ्ज आएगा। तो प्रिज्म क्या चीज है? एक ग्लास एपरेटस है जो कि काम करता है लाइट को स्प्लिट करने में। और जब लाइट को स्प्लिट करते हैं तो इनटू इट्स कलर, यानी लाइट को क्या किया? स्प्लिट किया कलर्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। यानी जो कलर लाइट को स्प्लिट किया, उनके कलर्स के अंदर एक लाइट आ गई, एक वेवलेंथ है, उनको क्या किया? स्प्लिट किया वेवलेंथ के बेस पर। ठीक है। जरा इसे समझते हैं। यहां पर कि एक व्हाइट लाइट है और जब इससे पास करवाया तो ये क्या है? ये आपका है प्रिज्म। ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका प्रिज्म है। जब इससे पास करवाया तो इस प्रिज्म ने क्या किया? इस व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर के अंदर स्प्लिट कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये डिस्पर्स कर दिया। सिंपल क्या कह सकते हो? स्प्लिट। ठीक है। तो ये जो आपके पास बैंड्स ऑफ कलर आ रहे हैं, यानी यहां पे कलर्स क्या हो रहे हैं? बैंड्स हो रहे हैं। और ये कलर्स आप देख सकते हैं, जो ये बैंड्स आ रहे हैं, ये बैंड्स जो आपको आ रहे हैं, ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है। हमारे यही टॉपिक है जो कि हम इस चीज को समझेंगे। और ये स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस हुआ? जैसे कि आपके पास व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से, और प्रिज्म का काम क्या है? लाइट को स्प्लिट करना, लाइट को क्या करना? डिस्पर्स करना। क्या करना बेटा? लाइट को डिस्पर्स करना। ठीक है। अब ये आपके पास जो नजर आ रहा है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बेटा ये मैंने यहां पे इसलिए ऐड किया ताकि आपको पता लग जाए और अंदाजा हो जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। तो बेटा ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके पास यहां से देख सकते हैं 10⁻⁸ से 10⁻⁸ तक। ठीक है। तो -8 और यहां से 10⁻⁸ यानी पॉजिटिव में, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है पावर 8 की तरफ। ठीक है। और इस तरह जब आप जा रहे हैं तो इसमें देखिए आपके पास टीवी, एफएम, रेडार और इंफ्रारेड रेज आ रहे हैं, और इन अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं, और बीच में जो रीजन है उसमें आपके पास विजिबल रीजन है एक्स रेज एंड गामा रेज। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं तो आपके पास इन रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ती है। ठीक है। बेसिकली आपके पास एक क्या है? एक रेंज है रेडिएशंस की। और ये एक ऐसी टाइप एनर्जी है जो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है, और इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये लाइट की रफ्तार से मूव करती है। ठीक है बेटा। अब स्पेक्ट्रम को यहां डिफाइन करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या चीज है। हमारा मेन टॉपिक यही है, और इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारे लिए एक नॉलेज था, बेसिक था। ठीक है। यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि स्पेक्ट्रम क्या चीज है। तो यहां पे मैंने एक फुल डेफिनेशन लिखी है और एक हाफ डेफिनेशन, जिसके अंदर हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के
तहत उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहां लिखा है व्हेन अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब ये जो बीम का लफ्ज आया, तो ये डायग्राम के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि बीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट तो आपको समझ आ चुका है कि ऐसी लाइट के जिसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ हो। जब एक से ज्यादा वेवलेंथ है तो मतलब एक से ज्यादा कलर्स होंगे, ठीक है बेटा। इज पास क्या किया है, पास किया है थ्रू अ गिलास प्रिज्म। और प्रिज्म आपको पता है कि प्रिज्म क्या चीज है। तो क्या कह रहा है कि ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट, उनकी बीम जो है, बीम मतलब यानी बंडल ऑफ रेज, सही है, सिंपल सा बंडल ऑफ रेज। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट की बंडल ऑफ रेज को पास किया किसी गिलास प्रिज्म से, ठीक है। और गिलास प्रिज्म को प्लेस किया गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये एक डिवाइस होती है बेटा कि जिसके जरिए हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। तो गिलास कहां प्लेस है, गिलास प्लेस है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। तो लाइट को पास किया गिलास प्रिज्म से और प्रिज्म पड़ा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। और प्रिज्म का काम क्या होता है, इट स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब डिस्पर्स। तो वो जो बंडल ऑफ रेज आ रही हैं उसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, उसको डिस्पर्स कर देंगे इनटू सेवरल कलर। तो मुख्तलिफ कलर के अंदर उसे क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो जो सीवरल कलर के अंदर उसको स्प्लिट किया जा रहा है वो किसके तहत किया जाएगा, उनके वेवलेंथ के इंक्रीज और डिक्रीज के तहत किया जाएगा। तो इसके वेवलेंथ के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से आपको बैंड्स ऑफ कलर का फिनोमिना नजर आएगा। उस बैंड्स ऑफ कलर को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है बेटा। आसान है ये अल्फाज जो कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देती है स्पेक्ट्रम के हवाले से। जब हम इसकी डायग्राम को देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा और बहुत इजी है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम इज रिफर एज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सिंपल स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक रेंज है। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जो रेंज है वो दरअसल क्या है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, फिनोमिना है जिसके अंदर आप स्पेक्ट्रम को समझेंगे, ठीक है। ये वो फिनोमिना है कि जिसके अंदर आप क्या समझेंगे, स्पेक्ट्रम को समझेंगे। अब यहां पर हमने क्या किया है, जरा यहां गौर करें। ये आपके पास क्या है, व्हाइट लाइट है। इस व्हाइट लाइट को हमने क्या किया, पास किया, किससे पास किया, प्रिज्म से पास किया, ठीक है। किससे पास किया, प्रिज्म से पास किया। तो ये पास हो रही है। अंदर का फिनोमिना, यहां पे एक फिनोमिना होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे एक अमल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो लाइट है वो अपना एंगल चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो फिनोमिना है ये इस प्रिज्म की अपनी एबिलिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद जब यहां से लाइट पास होती है यहां से, तो क्या होता है कि ये जो लाइट है ये डिस्पर्स हो जाती है। यहां से क्या हो जाती है, डिस्पर्स। यहां से लाइट हो जाती है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब अभी आपको समझाया क्या होती है, मतलब हो जाती है स्प्लिट और इनटू डिफरेंट कलर, इनटू डिफरेंट कलर, ठीक है बच्चा, इनटू डिफरेंट कलर। तो अब ये जो डिफरेंस कलर आपको नजर आ रहे हैं जो कि क्या है, वेब जी योर टोटल 7 कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, 7 कलर नजर आ रहे हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर आपको नजर आ रहे। तो यहां पर जो डिस्पर्जन हुआ है, इस डिस्पर्जन के नतीजे में आपके पास डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो गए। ये काम किसने किया है, ये काम किया है आपके प्रिज्म ने किया है। किसने किया है, प्रिज्म ने किया है। और ये जो आपको बैंड्स ऑफ कलर नजर आ रहे, इसको हम कहते हैं प्रिज्म, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो मैंने कहा कि ये जो आपका प्रिज्म होता है ये प्लेस होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये इसमें प्लेस होता है। तो इस ये कंप्लीट डिवाइस है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, स्पेक्ट्रम को क्या करते हो, इजीली मेजर कर लेते हो, ठीक है। समझ आ गई बात।
क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से और प्रिज्म ने क्या किया, लाइट को डिस्पर्स किया इनटू डिफरेंट कलर्स, और दिस बैंड ऑफ कलर्स या दिस डिफरेंट कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम, एंड स्पेक्ट्रम को हम मेजर कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से। अब हम यहां देखते हैं हमारे पास टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या आती है बेटा, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो आपके पास टाइप्स हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं। एक आपके पास आता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक आपके पास आता है डिसकंटीन्यूअस, जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटीन्यूअस भी कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। अब जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम है वो आपके पास मजीद डिवाइड किए गए, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, तो डेफिनेशन ये है, द स्पेक्ट्रम which the spectrum which contains a continuous bands of different colors is known as continuous स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चा। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पास वो स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम के जो कंटिन्यूअस बैंड्स ऑफ कलर पर मुश्तमिल हो और इसके अंदर डिफरेंट कलर आ रहे हो, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसको हम मजीद डायग्राम से भी समझेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होती है कि व्हेन लाइट emitted from electrically or thermally excited atom is passed through prism, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं कि certain lines separated by dark spaces तो is known as line स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जरा इसे समझते हैं ये क्या कह रहा है कि आपके पास व्हेन लाइट, जो लाइट है इमिट हो रही है, ठीक है, जब आप किसी एटम को क्या करते हो, एक्साइट करते हो, और कैसे करते हो, या तो उसको इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड करते हो या उसको थर्मली एक्साइटेड करते हो, मतलब हीट दे के करते हो या उससे क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देकर उसे एक्साइटेड करते हो उस एटम को, और उससे फिर क्या निकलती है, लाइट निकलती है। तो उस लाइट को आप क्या करते हो, पास करते हो किसी प्रिज्म से, ठीक है। और क्या होता है, आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है तो उसमें क्या होता है कि सर्टेन लाइंस क्या होती है, सेपरेटेड होती है डार्क स्पेसेस से। तो इस तरह की जो स्पेक्ट्रम आपको मिल रही होती है उसे आप क्या कहते हो, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हो, ठीक है बेटा।
तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसके दरमियान क्या होगा, गेप्स नजर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नो गेप्स, इसमें कोई गेप्स आपको नजर नहीं आएगा। और कलर्स क्या होते हैं, कलर्स आपस में क्या होते हैं, डिफ्यूज। और जबकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको गेप नजर आता है। ठीक है, क्या नजर आता है, गेप, गेप्स एंड नो डिफ्यूज। ठीक है, और कोई कलर आपस में डिफ्यूज नहीं होता है। और जो गेप्स होते हैं वो, गैप्स जो होती हैं वो डार्क स्पेसिस की मदद से होती है। ठीक है, यानी डार्क स्पेसिस होंगी वो गैप। अब आपके पास जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो आपके पास कितनी तरह के हैं, लाइन स्पेक्ट्रम वो आपके पास है दो तरह के। लाइन स्पेक्ट्रम कितनी तरह के, दो तरह के। एक होता है आपके पास एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, और एक आपके पास क्या है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चा, अब दोनों में देखें, इसमें क्या होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। कौन सा फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना। मतलब इसमें जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो क्या होती है, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो जब स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी तो इसमें आपके पास जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, इसका जो स्पेक्ट्रम आपको ऑब्टेन होता है या प्रोड्यूस होता है वो कैसे होगा, वो आपको ऐसा मिलेगा कि इसमें डार्क लाइंस और ब्राइट बैकग्राउंड आपको नजर आएगा। ठीक है, ब्राइट बैकग्राउंड। और यहां पे क्या होगा, यहां पर इमिशन का फिनोमिना होगा। किस चीज का होगा, इमिशन। इमिशन का मतलब निकलने वाला, इमिशन फिनोमिना। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ इमिट होगी बेटा। और इसका जो आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो इमिशन के बेस पर होगा। तो इसमें आपको क्या नजर आएगा, इसमें आपको डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस नजर आएगी। इसको समझते हैं बेटा कि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन का फिनोमेना हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन का फिनोमेना, सपोज कर लो कि ये आपके पास क्या है, कोई सब्सटेंस है, कूल गैस ले लो, क्या ले लो बेटा, कूल गैस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कूल गैस है। तो कूल गैस है, जब आप इसको क्या दोगे, रेडिएशंस दोगे, रेडिएशंस बोलो या लाइट कह लो अभी, और ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्बेंस का फिनोमेना करेगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये इस रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल कॉमन सी बात है ना, कि कूल है तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्बेंस का फिनोमेना होगा, एब्जॉर्बेंस का। ठीक है, इसको अभी समझे। अब जो ये जितना एब्जॉर्ब कर सकेगा वो ये कर लेगा। ठीक है, और जो नहीं कर सकेगा
वो क्या हो जाएगी, यहां से पास होने लग जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ये वो रेडिएशन है जो कि कूल गैस से पास हो गई है। ठीक है, कूल गैस से इमिट हो गई है, पास हो गई है। अब इसको हम पास करेंगे एक और चीज से, और वो क्या है, प्रिज्म, ताकि हमें अंदाजा हो जाए, जब इसका स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा तो हमें यह पता चले कि इस कूल गैस ने कितनी रेडिएशन और किस टाइप की रेडिएशंस को क्या की है, एब्जॉर्ब की है। समझ आ गई बात? तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, यहां पर इसका जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, इसको, इस स्पेक्ट्रम को हम देखेंगे किस बेस पर, एब्जॉर्बेंस के बेस पर। ठीक है, एब्जॉर्बेंस के बेस पर। तो एब्जॉर्बेंस के बेस में आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास होता है कि इसमें आपके पास डार्क लाइंस प्रोड्यूस होती हैं और ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, क्या मतलब है कि जो आपको कलर्स यहां पर शो नहीं हो रहा, जो कलर यहां पे शो नहीं होता, यानी डार्क लाइंस है, ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये एब्जॉर्बेंस बताना चाहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेंस बताना चाहता है। ये बात समझ आ गई कि जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की है वो यहां से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है बच्चा, और जो रेडिएशंस यहां से निकल के प्रिज्म से हमने क्या की, पास की। ठीक है, और वो आपको ब्राइट बैकग्राउंड देगी। ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रम इस तरह का ऑब्टेन होता है। ठीक है बच्चा, अब चूंकि इसी को अगर हम देखें यहां पर कि मैंने इसको इतनी रेडिएशन दे दी, इतनी रेडिएशन दे दी कि ये क्या हो चुका है, ये बन गया हॉट गैस। क्या बना, हॉट गैस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट, ये क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट करेगा। ठीक है, अब सुने जरा मजे की बात, रेडिएशंस को इमिट करेगा। अब ये रेडिएशन जाके हम क्या करते हैं, पास करते हैं, किससे पास करते हैं, प्रिज्म से। ठीक है, और जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो जाता है। और वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस किस बेस पर हम देखते हैं, हम देखते हैं इमिशंस के बेस पर। क्या मतलब, कितना इमिशन हो रहा है। और इनका जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है वो डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस। इसमें जो आपको ब्राइट लाइंस मिलती हैं यानी ये इमिट हो रही है, ये है आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जरा देखें, जब आप इन दोनों को आपस में मिलाते हो ना, डार्क लाइंस, ठीक है, जहां पे गैप आया है वो ये एक दूसरे को क्या कर देते, फिल कर देते और बन जाता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो मैं आपको ये डायग्राम से दिखाता हूं। ये आगे आपके पास कि जब आप इसे क्या करते हो, ये देखते हो तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसमें देखो कौन सा कलर कहां पे खत्म हो रहा कुछ पता नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है, ये सारा कलर क्या हो चुका है, डिफ्यूज हो चुका है, सो इसलिए ये क्या है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। लाइन स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि भाई क्या होता है कि आप किसी एटम को एक्साइटेड करते हो थर्मली या इलेक्ट्रिकली, और वो क्या करता है, इमिशन करता है, या उनके अंदर डार्क स्पेसिस आ जाती है, उसे आप लाइन स्पेक्ट्रम कहते हो। फिर इसको हमने देखा कि वो दो तरह के होते हैं, एक इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होता है और एक आपके पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो इमिशन में जरा देखें, ये आपके पास क्या हो रही है, ये आपके पास इमिट हो रही है ये ब्राइट लाइंस के, ये इसने क्या की है, ये इसने इमिट कर दी। ठीक है, तो इमिशन कब होगा कि जब कोई चीज से रेडिएशन निकले। ठीक है, और वो कब निकलती है कि जब आप उसे क्या करते हो, थर्मली एक्साइटेड कर लेते हो या इलेक्ट्रिकली। अब यहां पे देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये अगर इसको उठा के यहां फिल करे तो ये आपके पास कंटीन्यूअस बन जाएगा। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है
कि जो ब्राइट बैकग्राउंड है और डार्क लाइंस है, तो ये डार्क लाइन क्या बताना चाह रहे हैं कि यहां पर जो आपके सब्सटेंस है उसने ये डार्क लाइंस यानी ये जो कलर है ये इन्होंने एब्जॉर्ब की है। ये बात समझ आ गई? तो ये था आपके पास स्पेक्ट्रम का टॉपिक, जिसके अंदर आपने स्पेक्ट्रम को खूब तरीके से समझा। और अब इसके अंदर बारी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसे हम समझेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और किस तरह ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये उसी टाइम डिस्कवर्ड, ये कह लो कि हो चुका था कि जब आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यानी जे जे थॉमसन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहा था। ठीक है, तो सर मैं आपको रिपीट कर देता हूं वो सारी चीजें कि हम स्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि आपने एक गिलास ट्यूब लिया था। ठीक है, आपने क्या लिया था? एक गिलास ट्यूब लिया था। ठीक है, और इस गिलास ट्यूब के अंदर आपने प्लेस किए थे इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या प्लेस किया था? इसके अंदर आपने प्लेस किए थे इलेक्ट्रोड्स। और एक इलेक्ट्रोड आपके पास क्या था? नेगेटिव प्लेट, और एक क्या था? पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, और इसको आपने ऐड किया था मतलब कनेक्ट किया था बैटरी के साथ, हाई पोटेंशियल वोल्टेज के साथ। ठीक है, और इस गिलास को आपने वैक्यूम पंप की मदद से क्या किया था? अंदर का प्रेशर कम रखा। ठीक है, मतलब अंदर कोई रेजिडुअल गैस है, तो रेजिडुअल गैस जैसे कि हमने रखा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जो गैस होती है वो आपके पास मॉलिक्यूल की शक्ल में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और इसका प्रेशर जो रखा 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, यानी 1 टॉरक। अब यहां पर देखें कि जब हमने यहां से पोटेंशियल देना स्टार्ट किया तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि यहां से कुछ रेडिएशन, सॉरी, यहां से कुछ रेज निकल रही थी। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। अब यहां पर फिनोमिना क्या है, जरा इस एक रेस को मैं यहां निकाल रहा हूं और इस रेस के सामने मैंने ये लाया H2। ठीक है, यानी गैस, हाइड्रोजन गैस। और कुछ इस तरह का ये रेस आके टकरा रही है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसके साथ ये टकरा के इस बॉन्ड को क्या कर रही है? खत्म। ठीक है, इस बॉन्ड को इन्होंने क्या किया? इस बॉन्ड को इन्होंने तोड़ दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हुआ कि इस बॉन्ड ब्रेक के नतीजे में आपके पास हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम मिला। ऐसा ही है ना, बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन। अब ये जो दरअसल ये रेस जो निकल रही है ये बेसिकली इनके लिए क्या है? एनर्जी है। और इस एनर्जी के नतीजे में ये एटम क्या हो जाते हैं? ये एटम हो गए एक्साइटेड। ये क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड। ठीक है, अब जरा इस एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हाइड्रोजन का। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके होते हैं लोअर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, ये कहां पर होते हैं? लोअर
ऑर्बिट में, और जैसे ये एक्साइटेड हो जाते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, जंप, और हायर लेवल में चले जाते हैं, हायर ऑर्बिट में, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक होते हैं तो क्या होता है कि यहां पर डी एक्साइटेशन का फिनोमिना होता है। कौन सा, डी एक्साइटेशन का फिनोमिना होता है। और डी एक्साइटेशन में क्या होता है कि रेडिएशंस इमिट होती हैं और इसके नतीजे में आपके पास प्रोड्यूस होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने देखा ना कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कि ये रेडिएशन ये कैथोड रेज निकल रहे थे और इस गैस से टकरा के, तो ये ट्यूब क्या होती थी, ग्लो होती थी। क्या होती थी, ग्लो, चमकने लग, ये ग्लास आपका चमकने लगता, ठीक है। तो बेसिकली वो रीजन क्या है, वो चमकना, वो दरअसल आपके पास ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा था, हाइड्रोजन, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम कैलकुलेट करते हैं एक साइंटिस्ट के इक्वेशन की मदद से, रेड बर्क इक्वेशन की मदद से। और ये वो क्या होता है, V बार इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और इसकी डेरिवेशन हमने प्रूफ की है, आप इसकी इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन देख सकते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। बेटा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हर एक वो चीज बता दूं, ठीक है। तो घबराना नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपके नॉलेज के तौर पे वो सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से आप अपने एग्जाम के लिए चुन चुन के जो डेफिनेशन है वो निकाल सकते हैं, बाकी अपने नॉलेज के लिए सारी चीजें रख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। अब यहां पर जो सीरीज है वो हम समझेंगे। देखो एक एटम जो होता है उसके पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि N1 N2 N3 N4 N5, जैसे कि K शेल, L शेल, M शेल, N एंड O शेल्स। तो ये क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। बेटा याद रखो कि जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, और इस तरह क्या होती है, इंक्रीजेस इन एनर्जी। एनर्जी में क्या हो रही है, इंक्रीजेस। अब जरा देखिए बेटा, ये है आपका न्यूक्लियस, और ये आपका क्या है, N1, ये आपका क्या है, N2, ये आपका क्या है, N3, ये आपका क्या है, N4, ये आपका क्या है, N5, ये आपका क्या है, N6 है। तो मतलब ऊपर की तरफ अगर मैं जा रहा हूं इस तरह, तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और नीचे की तरफ आऊंगा तो एनर्जी डिक्रीज। अब यहां पर हम सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है और वो जम करके सीधा कहां आता है, N1 के ऊपर, अब वो N6 से N1 के ऊपर आता है, या N5 से N1 के ऊपर आता है, या N4 से N1 के ऊपर आता है, या 3 से 1 के ऊपर आता है, या 2 से 1 के ऊपर आता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगी, इमिशन, यानी इमिट हो जाएगा रेडिएशन, और स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। तो इस टाइम जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा N1 के ऊपर, वो आपके पास कहलाएगा लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। तो यहां पे जो प्रोड्यूस होगा वो आपके पास लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर आपके पास 6 से जम करके कहां आता है, 2 के ऊपर, फिर वो 5 से आता है 2 के ऊपर, या 4 से आता है
या 3 से आपके पास आते हैं, तो ये आपके पास होता है बाल्मर सीरीज स्पेक्ट्रम। ठीक है। और अगर आपके पास के 6 से कहां पे आता है, 3 के ऊपर, 5 से आ जाता है या 4 से, तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगी वो आपके पास पास्चियन सीरीज स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटा। और या आपके पास क्या होता है कि 6 से 4 पर आ जाए इलेक्ट्रॉन या 5 से आ जाए 4 के ऊपर, तो इस टाइम जो आपके पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगी उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है। और अगर आपके पास 6 से 5 पर आ जाए तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगी वो आपके पास पी फंड सीरीज स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगी। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये सारे अलग अलग साइंटिस्ट है जो कि बाद में और पहले डिस्कवरी हो चुकी है इनकी। ठीक है। तो ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम मिल रही है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज कहलाती है। अब हर स्पेक्ट्रम यहां पर इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है। क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे कि आपके पास लाइमन सीरीज है, इसमें आपके पास क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रा वॉयलेट होती है, अल्ट्रा वॉयलेट स्पेक्ट्रम रीजन होता है। ठीक है। और इसमें बाल्मर सीरीज में आपके पास क्या होता है, इसमें होता है विजिबल रीजन। ठीक है। और जबकि पास्चन सीरीज में क्या होता है, पास्चन सीरीज में होता है नियर इंफ्रारेड। इसमें क्या होता है, नियर इंफ्रा रेड। ठीक है। और जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास आता है ये दरमियाना होता है तो मिड इंफ्रारेड होता है, इंफ्रा रेड। और जबकि आपके पास ये क्या होता है पी फंड का, इसमें होता है फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रा रेड। ये रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। और इनकी वेवलेंथ भी होती है, वेवलेंथ जैसे कि इनका जो होता है वो तकरीबन 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, और जबकि इसकी क्या होती है 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। इसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है। खैर अगर आप ये भी याद कर ले तो ये इनफ है, ये रीजन्स। ठीक है। वेवलेंथ याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो अगर हम इसको यहां पर लिखना चाहें कि लाइमन सीरीज जो है, लाइमन सीरीज, तो इसमें क्या होता है कि दीज स्पेक्ट्रल लाइन produces when electron fall back to from, इसका N2 क्या हो सकता है, N2 होता है इसका 6 5 4 3 2 1 नहीं हो सकता। ठीक है। या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, टू N1, यानी इससे जम करेगा कहां पे, N1 के ऊपर, लेवल बोलो या ऑर्बिट पे जम करेगा। ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या होगा कि इनका जो स्पेक्ट्रम रीजन होता है, द स्पेक्ट्रम रीजन, वो क्या होगा, अल्ट्रा वॉयलेट। क्या होगा, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन मिलेगा आपको। ठीक है। और जब आप बाल्मर सीरीज की बात करते हो, बाल्मर सीरीज, तो इसमें क्या होता है कि दीज स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूसेस, कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल बैक फ्रॉम, कहां से, इसका जो N2 होगा वो क्या हो सकता है, N2,
N2 इसका 6, 5, 4, 3 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 N2 लेवल, ठीक है। तो द स्पेक्ट्रम रीजन जो होगा वो कौन सा होगा, विजिबल रीजन, ठीक है। और जब आप पास्चन की बात करते हो, ये 1, ये 2 और 3 पे आपको क्या मिलेगा, पास्चन। तो पास्चन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, फॉल बैक टू N2 से, N2 इसका क्या हो सकता है, 6, 5, 4, ठीक है, 3 नहीं हो सकता है। 2N1 जो होगा वो इसका 3 के होगा, ठीक है, समझ आ गई बात। ये इसका 1, ठीक है, ये इसका 1, बात समझ आ गई। जो इसका N1 होगा वो बराबर होगा 2 के, इसका N1 जो बराबर होगा वो 3 लेवल के बराबर होगा। और इसमें आपको द स्पेक्ट्रम जो है जो मिलेगा वो क्या होगा, नियर इंफ्रा रेड मिलेगा, ठीक है। और जब आप क्या करते हो कि ब्रैकेट सीरीज को देखते हो, तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है कि ब्रैकेट सीरीज में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फॉल बैक टू फ्रॉम कहां से, N2 इसका क्या हो सकता है, 6, 5, 6, 5 हो सकता है, ठीक है। 2N1 जो इसका बराबर होगा 4 के बराबर होगा। और द स्पेक्ट्रम जो है, इनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है, मिड इंफ्रा रेड होगा, ठीक है। पी फंड जो है, पी फंड सीरीज, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल बैक फ्रॉम N2, इसका क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, या इनफाइनाइट हो सकता है। 2N1 इसके बराबर होगा 5। द स्पेक्ट्रम जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, फार इंफ्रा रेड, जैसे कि अभी हमने इस डायग्राम के अंदर डिस्कस किया, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये आपके नोट्स है, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।